कि दानव युद्ध करने लगे, भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने अमृत पिया था, सारे असुरों को हरा दिया, लेकिन ये अमृत पीने से देवताओं का अहंकार और बढ़ गया। जितनी 2-4 माला पहले करते होंगे वो भी छोड़ दी। यही होता है भौतिक संसार में, थोड़ी समृद्धि मिल जाए व्यक्ति के पास भजन करने का समय नहीं होता। आज देवताओं ने भगवान की उपेक्षा करना शुरू की। वहाँ असुर मृत पड़े हैं, असुरों के राजा बलि महाराज भी मृत पड़े हैं। असुरों के देवता शुक्राचार्य को बड़ी अनुकंपा हुई। शुक्राचार्य आए, अपने सारे शिष्यों को मृत देखा। शुक्राचार्य एक विशेष विद्या जानते हैं जिसका नाम है संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या का उपयोग करके मृत असुरों को दोबारा जीवन दान दिया शुक्राचार्य ने। ये शुक्राचार्य वास्तव में असुरों के लिए प्राण दान करने वाले थे, इसलिए असुर शुक्राचार्य की इतनी पूजा करते थे। नहीं तो असुर जो भगवान को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, किसी साधु की पूजा करेंगे नहीं। उनका यही स्वार्थ था, हम कहीं युद्ध करें और मारे जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, हमारे कोई हाथ पैर टूट जाएं, शुक्राचार्य आके ठीक कर देंगे। बड़ी पूजा पाठ करते थे। शुक्राचार्य ने बलि महाराज से एक बड़ा सा यज्ञ करवाया, विश्व जीत यज्ञ करवाया। सारे विश्व को जीतने के लिए शक्ति प्रदान की। प्रहलाद महाराज जो बलि महाराज के दादा हैं, वो स्वयं आकर के विजय माल बलि महाराज को पहनाते हैं। देखो वहां आशीर्वाद की माला की उपेक्षा की इंद्र ने, और यहां बलि ने सम्मान प्रहलाद महाराज की प्रसादी माला स्वीकार की है। अब तो बलि का प्रताप इतना है कि मानो सूर्य चंद्र उसके सामने फीके पड़ रहे हो। जब अपने रथ पर आसीन बलि महाराज ने देवताओं की नगरी अमरावती पर आक्रमण किया, उनका तेज, उनकी हुंकार, उनका प्रताप देख करके देवता घबरा गए। युद्ध तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, आवाज सुन करके घबरा गए। बृहस्पति को पूछते हैं कि ये कौन आ रहा है जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमने तो सारे असुरों को मार दिया था। बृहस्पति हंस करके बोलते हैं, ये गुरु कृपा का एक नमूना है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, आज तुमने अमृत पिया है फिर भी तुम इसको जीत नहीं सकते हो, भला इसमें होगा चुपचाप यहां से भाग जाओ। कोई देवता पक्षी बना, कोई चूहा बना, कोई मेंढक बना, और सब इधर उधर भाग गए। बलि महाराज स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, सारा स्वर्ग खाली। बलि महाराज स्वर्ग के अधिपति बन जाते हैं। स्वर्ग ही नहीं, अनेकानेक लोक, ब्रह्मलोक तक के सारे लोगों पे विजय बलि महाराज प्राप्त करते हैं। आज बलि महाराज का ऐश्वर्य इंद्र से भी बड़ा है। अनेक यज्ञ बलि महाराज करते हैं। यहां देवता अज्ञातवास में छुप करके घूम रहे हैं। कोई देवता अपने स्वरूप में आ ही नहीं रहा है। कोई मेंढक बना है तो कूद ही रहा है, कोई चिड़िया बना है तो चींची ही कर रहा है। देवताओं की माता अदिति बहुत बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, देवताओं का उनको दर्शन नहीं हुआ। एक माँ को अपने बच्चों के लिए तो स्नेह होता ही है, बड़ा कष्ट अदिति को होता था। मेरे बच्चे कहाँ हैं, जीवित हैं कि नहीं हैं, किस अवस्था में होंगे। कश्यप मुनि के पास जाती हैं, कश्यप मुनि से प्रार्थना करती हैं, देखिए हमारे बच्चों का क्या दोष था, ये स्वर्ग तो भगवान ने ही हमारे बच्चों को दिया, और ये बलि राजा ने हमारे बच्चों को वहां से भगा दिया। आज स्वर्ग नहीं है, लेकिन किस किस योनि में छुपे छुपे घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ हमें करना चाहिए। कश्यप मुनि बताते हैं कि देखो, ये भौतिक संसार में जो कुछ घटता है भगवान की इच्छा से घटता है। प्रसन्न रहना चाहते हो तो भगवान के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। अदिति बोलती हैं, फिर भी माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे देवताओं को मैं पुनः स्वर्ग दिला दूं। देखो कश्यप मुनि बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के।
वो जानते हैं मैं ऐसा उपाय दूंगा कि अदिति की भी शुद्धि हो जाए, देवताओं की भी शुद्धि हो जाए, बलि की भी शुद्धि हो जाए। ये काम केवल भगवान की भक्ति कर सकती है। जहां चोर को भी सजा ना मिले और जिसके यहाँ चोरी हुई है उसको भी संतुष्टि हो जाए, ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। कश्यप मुनि अदिति को पयोव्रत की विधि बताते हैं। ये 12 दिन का व्रत होता है। इसमें केवल दूध का आहार लिया जाता है, कुशा पे शयन किया जाता है, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया जाता है और सतत भगवान का नाम लिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12 दिन का पयोव्रत अदिति ने संपन्न किया और 12 दिन के भीतर भगवान प्रसन्न होकर अदिति के सामने प्रकट हो गए। हमने ध्रुव का चरित्र सुना, 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया। ये मां अदिति एक कदम और आगे, 12 दिन के भीतर भगवान को प्राप्त कर ली। अब देखो श्रोता कौन है? परीक्षित। ये जैसे जैसे चरित्र आ रहे हैं ना, परीक्षित का उत्साह बढ़ रहा है। 6 महीने में मिले, चलो बहुत अच्छी बात है। 12 दिन में मिल गए, और भी अच्छी बात है। आगे आएंगे महाराज खटवांग, एक मुहूर्त में मिल गए, 9वें स्कंद में। तब तो परीक्षित एकदम उत्साही हो गए, तो 7 दिन में मिल ही जाएंगे पक्का। भगवान सामने प्रकट हो गए। अदिति प्रणाम करती हैं, अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आप चराचर जीवों के पिता हैं। आप एक पिता का, एक माता का कष्ट समझते हैं। मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उनको त्राण करने के लिए, उनको पुनः स्वर्ग दिलाने के लिए मेरी मदद कीजिए। आप एक काम करिए, आप बलि को मार दीजिए, बलि का वध कर दीजिए और मुझे आप स्वर्ग दे दीजिए, मेरे बच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। भगवान हंस के बोलते हैं, माता जैसे आप मेरी भक्त हो, देवता मेरे भक्त हैं, बलि भी मेरा भक्त है। और पता है किसके वंश में जन्म लिया है बलि ने? प्रहलाद के। प्रहलाद के वंश को तो मैं प्रणाम करूंगा, उसको थोड़ी बात करूंगा। मैं मार नहीं सकता, हमें मांग जरूर सकता हूं, मार नहीं सकता, मारूंगा नहीं। स्वर्ग चाहिए, मांग के दे देता हूं, ये कर सकता हूं। अहम भक्त पराधीना, मैं तो मेरे भक्तों के अधीन हूं। मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे भिक्षा मांग सकता हूं। अदिति बोलती है, जो करना है करो, कुछ तो करो। लेकिन भगवान का सुंदर रूप देख करके अदिति को वात्सल्य प्रेम आ गया। जो अपने बच्चों से इतने समय से दूर थी, वात्सल्य तो हृदय में था ही, लेकिन आज भगवान को देख करके वात्सल्य प्रेम आ गया कि भगवान अब आप कुछ करने ही वाले हो, अवतार तो लोगे ही, तो हमारे गर्भ से ही अवतार ले लो। भगवान अदिति को आशीर्वाद करते हैं और भगवान उपेंद्र वामन देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान वामन देव की जय। वामन देव के रूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। माता अदिति बोलती, ये कैसा बच्चा है? ये रूप में तो हम पहले ही आपको देख रहे थे, ये रूप में नहीं चाहिए। हम ब्राह्मण कुल में हैं, ब्राह्मण बन के आओ। तो भगवान एक बटु ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं। छोटा सा ब्राह्मण है वामन, और ये वामन रूप जैसे ही लिया, वैसे ही माता अदिति ने कोपिन धारण कराई भगवान को। माता प्रथम पोषण देती है बच्चे को। कश्यप मुनि ने जात संस्कार कराया। माता पृथ्वी ने हिरण की छाल से भगवान को श्रृंगार किया। चंद्रदेव ने ब्रह्मदंड दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। माता पार्वती ने भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। ब्रह्मचारी भिक्षा करते हैं, भिक्षा पात्र। मां सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला पहनाई। इंद्र ने एक सुंदर सा छाता हाथ में दे दिया। अब भगवान सारी वस्तुओं को एक एक करके देख रहे हैं। भगवान बोलते हैं, सबका काम तो समझ में आ गया, ये कटोरे का क्या करना है? अदिति बोलती है, आपने ही तो बोला था मांग के लाऊंगा, तो भीख तो कटोरे में ही मांगी जाती है, ये कटोरा उसके लिए है। भगवान बोलते हैं, वो तो बोल दिया था, भीख मांगना थोड़ी हमको आता है, भीख तो कभी मांगी नहीं।
भगवान शिव बोलते हैं इधर आओ हम सिखाते हैं। भगवान शिव ने भिक्षा करना सिखाई वामन। भिक्षा कैसे करते हैं, कैसे द्वार द्वार पे जा करके आवाज लगाते हैं, कैसे यजमान को आशीर्वाद देते हैं, कैसे जो मिल जाए उसमें तृप्त रहते हैं। भगवान शिव गुरु बने, वामन देव को भिक्षा करना सिखाई। और छोटे छोटे पग से भगवान वामन देव चल करके जा रहे हैं। सारे देवता स्तुति गान कर रहे हैं। गुजरात के भरूच क्षेत्र में भृगुकुच, संस्कृत में उसका नाम है, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। और इतना विशाल यज्ञ, असंख्य असंख्य लोग उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। सबसे उत्तम से उत्तम ब्राह्मण उस यज्ञ के संस्कार करवा रहे हैं। और बलि महाराज दीक्षा लेकर के यज्ञ संपन्न करने विराजे हुए हैं। अच्छा, यज्ञ का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? यज्ञ का नियम होता है, एक बार यज्ञ शुरू हो जाए तो यजमान यज्ञ से उठता नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं बताओ? ये भागवत भी यज्ञ हो रहा है। इसमें यजमान सबसे पहले आना चाहिए और सबसे लास्ट में जाना चाहिए यज्ञ पूरा होने के बाद। भागवत की आरती समापन है और मंगलाचरण शुरुआत है। मंगलाचरण के पहले आना चाहिए, आरती के बाद जाना चाहिए, ये नियम है। तो यहाँ बलि महाराज यज्ञ में आसीन हैं, बैठे हैं। और इतने ब्राह्मण, इतने यजमान, इतने परिवार के लोग, बहुत तांता लगा हुआ है। और द्वार से भगवान वामन देव पुकार रहे हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सारे पुरोहित गण सुन रहे थे। ये तो दिव्य आवाज लगती है। क्या सनत कुमार आ गए हैं? क्या कोई ऋषि पुत्र है? क्या कोई देवता है? ये ध्वनि तो भौतिक नहीं है। बलि महाराज के कान में जब वामन देव की ध्वनि गई, उनका सुंदर मधुर स्वर गया, बलि महाराज खड़े होने लगे। शुक्राचार्य रोकते हैं, अरे यज्ञ छोड़ के खड़े नहीं होते। बलि महाराज बोलते हैं, ये जो ध्वनि आ रही है, इसका श्रवण करके मुझे प्रतीत होता है कोई दिव्य पुरुष आया है। और यदि उसका सम्मान हो गया तो यज्ञ का क्या अर्थ है? और एक बात बताऊं, उसकी ध्वनि सुन के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है वो मांगने नहीं आया, देने आया है। ध्वनि से, व्यक्ति की वाणी से उसकी मानसिकता पता पड़ती है। यदि किसी मूर्ख को पहचानना है ना, कोई कितना ही सज धज के आए, जब वो बोलना शुरू करेगा आप समझ जाओगे कितना बड़ा मूर्ख है। और कोई भक्त को, विद्वान को, कोई आचार्य को समझना हो तो भी उनसे श्रवण करना चाहिए। उनकी वाणी से उनकी पवित्रता झलकती है। आज वामन देव की वाणी सुन करके बलि महाराज बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये मांगने नहीं आया, ये भिक्षाम देहि बोल तो रहा है लेकिन ये देने के लिए आया है, मुझे जाना चाहिए। यज्ञ छोड़ करके बलि महाराज जाते हैं। यहां वामन देव बलि महाराज को स्वागत करते हैं। बलि महाराज प्रणाम करके भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और भगवान वामन देव को भिक्षा देने के लिए बोलते हैं, हे ऋषि पुत्र, मैं आपको क्या दे सकता हूं बताइए। मेरे द्वार पे जो आता है मैं उसको संतुष्ट करके भेजता हूं, बताइए मैं क्या दूं। अब देखो दान कैसे मांगना चाहिए, वामन देव से सीखना चाहिए। अभी अभी तो ट्रेनिंग लेके आए हैं शिव जी से, जानते हैं दान कैसे मांगना है। पहले व्यक्ति की प्रशंसा करो, जब प्रशंसा से प्रसन्नचित व्यक्ति हो जाए तब दान मांगना चाहिए, तुरंत नहीं मांगना चाहिए। अरे वामन देव ऐसी ऐसी प्रशंसा करने लगे, आप तो महादानवीर हैं बलि महाराज। मैं अभी जो आ रहा था ना, जितने लोग रास्ते में मिले, आपने इतना दान दिया वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और जिसको आपने दान दिया वो दानी बन गया, वो बांट रहा है। आपके ध्यान के तो क्या चर्चे हैं। और क्यों ना हो, आप जिस परिवार में हैं, आपके पिता हैं विरोचन, और विरोचन इतने बड़े दानवीर थे। आप जैसा यज्ञ कर रहे हैं ना, ऐसे ही आपके पिताजी भी यज्ञ कर रहे थे। और सूर्य ने आपके पिताजी को ऐसा मुकुट दिया था जिसको पहन करके वो अजय बन गए थे।
इंद्र आपके पिता के यज्ञ में ब्राह्मण वेश बना के आया, और जब आपके पिता से उनका ही सिर मांग लिया, आपके पिता ने बिना विचार किए अपना सिर काट के इंद्र के हाथ में रख दिया। आप ऐसे पिता के पुत्र हो। भगवान संकेत कर रहे हैं आगे क्या होने वाला है। विरोचन। और आपके दादाजी, वाह, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का चरित्र तो सारा जगत गाता है। भगवान राम अवतार लेते हैं, कितने भक्तों की कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, कितने भक्तों के साथ लीला करते हैं। लेकिन ये अनोखा भक्त है, एक भक्त के लिए भगवान ने अवतार ले लिया, नृसिंहदेव। कितना महान आपके दादाजी हैं। और आपके परदादा हिरण्यकशिपु, वाह वाह, हिरण्यकशिपु का तो क्या कहना। उनके प्रताप से तो देवता भी थर थर कांपते थे। भगवान हिरण्यकशिपु का गुणगान कर रहे हैं। और हिरण्यकशिपु के पिताजी कश्यप। आज जितनी जातियां, जितने जीव हम देख रहे हैं, वो कश्यप की तो संतान है। अच्छा, कर्म कांड में आपका गोत्र पूछा जाता है। किसी को अपना गोत्र ना मालूम हो तो पुरोहित बोलता है कश्यप बोल दो, क्योंकि सब तो कश्यप से ही आए हैं। देवता, असुर, सांप, बिच्छू, मानव, सब तो कश्यप से आए हैं। कश्यप का गुणगान कर रहे हैं वामन देव। और कश्यप पुत्र है मारीच के। मारीच इतने बड़े साधु हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, और वो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जो चतुष्वेदों को अपने 4 मुखों से सतत गाते रहते हैं, सृष्टि की स्थिति इत्यादि सब संभालते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी आपके पूर्वज हैं। बलि महाराज बोलते हैं और उसके ऊपर वामन देव बोलते हैं अब तो हमारा नाम हम कैसे लें। वामन देव बोलते हैं ब्रह्मा जी के ऊपर थोड़ा ध्यान लगा के देखना पड़ेगा कौन आपके पूर्वज हैं। ध्यान लगाने के लिए बैठना पड़ेगा, और हमारा नियम है हम अपनी भूमि पर बैठते हैं, तो आप 3 पग भूमि दे दो। बलि महाराज बोलते हैं क्या मांग रहा है, पता है किसके सामने खड़े हो? मैं बलि हूं, मैं सारी सृष्टि दे सकता हूं। तो अभी छोटा है, एक अच्छी सी ब्राह्मण लड़की देख करके विवाह करा दूं, एक सुंदर कुटिया बना दूं, बहुत सारी जमीन दे दूं, 1000 गायें दे दूं। वामन देव बोलते हैं देखो, स्वार्थी व्यक्ति का स्वार्थ कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं इन सब में पड़ूंगा तो मेरा भजन नहीं होगा। 3 पग भूमि दे दो बस। वो 3 पग भूमि पर बैठ करके मैं भगवान का ध्यान करूंगा। बलि बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी हट है, बाल हट, 3 पग भूमि चाहिए, मैं अपने पैर से नाप के दे देता हूँ। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं, अपने पैर से नाप के दे देता हूँ। भगवान सोचने लगे तेरे पैर उतना नाप नहीं पाएंगे जितना मैं नापने वाला हूँ। तेरे पैर से नहीं, मेरे पैर से नापूंगा। बलि इतना मोहित हो गया भगवान को देख करके, अब तो जो जो बोलते जा रहे हैं वो करता जा रहा है। बलि बोलता है ठीक है, आपके पैर से नापना है, नाप लीजिए, मैं दान कर दूंगा। वामन देव बोलते हैं देखो बहुत लोगों को देखा है हमने, दान का वादा करते हैं फिर पलट जाते हैं। तो पहले संकल्प करो कि 3 पग भूमि दोगे, संकल्प करोगे फिर मैं दान लूंगा। अब शुक्राचार्य बैठे बैठे पूरी कहानी सुन रहे थे। शुक्राचार्य ने सोचा इतनी संजीवनी विद्या लगाई, इसको जीवित किया, विश्वजीत यज्ञ कराया, स्वर्ग का अधिपति बनाया, इतना तिगड़म लगाया, और आज ये सब लूट के जाने वाला है। ये तो विष्णु दिख रहा है। शुक्राचार्य आकर के बलि महाराज को बोलते हैं बलि ये बामन 53 दिख रहा है मुझे, तो असली बामन नहीं है, ये लगता है ये विष्णु है। ये छल करके सारी भूमि ले लेगा, सारा राज्य ले लेगा, तुमको किंकर बना देगा। बलि महाराज बोलते हैं देखिए, यदि ये असली बामन निकला, असली ब्राह्मण निकला, तो अपने वचन को कभी तोड़ेगा नहीं। 3 पग मांगा है, 3 ही पग लेकर के जाएगा। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मण का मतलब ही है सत्यवादी। जो सत्य ना बोले वो कैसा ब्राह्मण। और यदि ये विष्णु है जैसा आप बोल रहे हैं, और वो स्वयं मेरे द्वार पे आए हैं, तो सब कुछ तो उनका ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ तो उनका है। तो यदि वो मुझसे वापस लेते हैं तो उसमें प्रश्न ही दान का कहाँ उठता है।
वो तो कुछ समय के लिए व्यक्ति अपना अधिपति दिखाता है। आज जिस भूमि पर हम बैठे हैं, ये भूमि किसकी है? अनंत अनंत काल से अनंत अनंत लोगों ने बोला ये मेरी भूमि है, वो सब चले गए। आज हम सोच रहे हैं ये भूमि हमारी है, कल को हम भी चले जाएंगे। वास्तव में सारी भूमि गोपाल की है, ये सारी तो सृष्टि भगवान की है। बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। देखिए, जो गुरु भगवान के समीप ना ले जाए वो वास्तविक गुरु नहीं है। शुक्राचार्य बोलते हैं, बलि यद्यपि तुम वचन दे चुके हो, मैं समझता हूं, लेकिन अभी भी तुम अपने वचन को तोड़ सकते हो। कैसे? वचन को तोड़ा जा सकता है कुछ 7 परिस्थितियों में। ध्यान से सुनना, शुक्राचार्य का प्रवचन है। अगर किसी को असुर बनना हो तो ध्यान से सुनो। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, स्त्रीषु, महिलाओं से जब बातचीत करो ना, झूठ बोलना अलाउड है। उनको सारी बात मत बताना, क्योंकि पेट में बात पचती नहीं है। अच्छा, 2 महिलाएं जब मिलेंगी ना, आपस में ऐसे बात करेंगी कि दुनिया की सबसे बड़े हितैषी हो। एक महिला दूसरी महिला को बोलेगी, अरे बहुत दुखी दिख रही हो आज, क्या बात है, बताओ क्या हुआ। ये बोलेगी, नहीं नहीं, घर की समस्या है, सबको थोड़ी बताते हैं। बहुत विनोद करने के बाद भी जब नहीं बताती है तो ब्रह्मास्त्र फेंकती है। देखो, बताने से दिल हल्का हो जाता है। बस अब तो ये पटर पटर सारी घर की बात बता देती है, और बताने के बाद बोलती है, देखो हमने बता तो दिया, तुम किसी से बोलना मत। ये दूसरी महिला बोलेगी, हमने आज तक किसी से बोली है क्या, बताओ, किसी की बात इधर उधर करी, हमारा वो स्वभाव ही नहीं है, हम तो किसी से बोलते ही नहीं है। और अगले दिन सूर्योदय के पहले पूरे गांव को वो बात पता पड़ जाएगी। पेट में बात पचती कहाँ है? कुंती महारानी को श्राप मिला था, ये जो कर्ण की बात पांडवों को नहीं बताई, श्राप मिला था, माताओं के पेट में कुछ पचेगा नहीं। अच्छा, ये दोष नहीं है, ये गुण है, ये सरलता का चिन्ह है। जो अंदर है वो बाहर है, ये माता का स्वभाव है। अच्छा, देवता भी ऐसे ही हैं। देवताओं के पेट में भी कोई बात नहीं पचती। अच्छा भला कंस देवकी को ले जा रहा था, आकाशवाणी करने की जरूरत क्या थी? लेकिन पेट में कोई बात पचती नहीं है, तुरंत बोल देते हैं। तो शुक्राचार्य बोल रहे हैं, जब स्त्रियों से बात की जाए तो वचन थोड़ा इधर उधर हुआ तो चलता है। बलि बोलता है, सामने तो ब्राह्मण पुत्र हैं। दूसरा बोला, नर्म, अर्थात हास्य जब वो चले, मजाक जब चले तो झूठ चलता है। मजाक मजाक में कोई बात बोली जाए, गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। बोले, हमने तो मजाक भी नहीं किया। बोले, विवाह है, अगर किसी का विवाह संबंध बनाना हो तो झूठ बोलना अच्छा है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। अच्छा, कोई पूछे ना, वो फलाने घर की लड़की से हमारा संबंध की बात चल रही, कैसी लड़की है? तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ऐसी पार्वती जैसी लड़की है, घर को स्वर्ग बना देगी। और विवाह के बाद वो लोग आके बोलते हैं, क्यों, तुमसे पूछा था, तुमने तब सारी बात क्यों नहीं बताई? बोलते हैं, बोला तो था घर को स्वर्ग बना देगी और आपको स्वर्गवासी। गलत कहाँ बोला हमने, झूठ नहीं बोला। तो जब विवाह संबंध का बात चले तब भी झूठ बोला जा सकता है। वृत्ति अर्थ है, व्यापार में झूठ बोला जा सकता है। अच्छा, कोई भी दुकानदार के पास जाओ, वो बोलता है, आप तो घर के हैं, आपसे थोड़ी कमाएंगे, आपसे थोड़ी कमाएंगे, लो 20% कम, 30% कम, और कोई कोई तो 60% कम। बोले, अपना भी काट के आपको दे रहा हूं। आपको लगता है ऐसा होता है? 200% झूठ बोल रहा है। शुक्राचार्य बोल रहे हैं, प्राण संकटे, प्राण यदि संकट में पड़ जाएं तब भी झूठ बोला जा सकता है। कभी एकदम जान पे ही आ गई है, झूठ बोल सकते हैं, वचन को तोड़ सकते हैं। और गो ब्राह्मण अर्थे, यदि गो रक्षा करनी पड़ जाए, कोई ब्राह्मण की रक्षा करनी पड़ जाए, उसके लिए भी झूठ बोला जा सकता है। आप बैठे हो, एक गाय दौड़ती हुई जा रही है, पीछे कसाई भाग रहा है, कसाई आपसे पूछे गाय किस दिशा में गई है, आपको उसको रास्ता बताना चाहिए? नहीं।
झूठ बोला जा सकता है। और अंत में हिंसायाम, कोई एकदम ही आपका सर्वस्व लूटने आ जाए, आपको खत्म करने आ जाए, मारने आ जाए, तो झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य बलि महाराज को बोल रहे हैं, देखो अब तुम अपना वचन बदल सकते हो। बलि महाराज समझ गए शुक्राचार्य शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। जो गुरु का काम है भगवान से जोड़ना, आज भगवान से दूर जाने के लिए बोल रहा है। देखो, गुरु शास्त्र सम्मत चलना चाहिए। कोई गुरु ये बोलने लगे कि मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो, वो गुरु नहीं है। कोई गुरु भगवान की कथा करे तब तक ही शाश्वत, तब तक ही प्रमाणित गुरु है। बलि महाराज ने त्याग किया शुक्राचार्य का। और देखो, केवल गुरु का ही त्याग नहीं किया। मान लो आपको कोई बहुत भयंकर बीमारी है और उस बीमारी का इलाज केवल एक ही डॉक्टर जानता है, उस डॉक्टर को आप कभी नहीं छोड़ोगे। बलि महाराज की जीवन दान देने वाले थे ये शुक्राचार्य। एक तरह से अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया है। शुक्राचार्य को छोड़ना अर्थ है अगर अब कभी वध हुआ, जीवित करने वाला कोई नहीं है। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। बलि ने अपने प्राण तक भगवान के लिए न्योछावर कर दिए। शुक्राचार्य ने सोचा ये आचमन करने का बोल रहा है, कमंडलू में बैठ जाता हूं, ना पानी बाहर निकलेगा, ना आचमन होगा, ना दान होगा। शुक्राचार्य भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कमंडलू की निकास टोटी में शुक्राचार्य बैठ गए। वामन देव बोलते हैं, क्या हुआ बलि, पानी नहीं आ रहा है? ऐसे बहुत कमंडल हमने ठीक किए हैं। एक कुशा घास लेके जो कमंडल में अंदर डाला, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान शुक्राचार्य को बताना चाहते हैं, तुम गुरु हो, तुम्हारी दृष्टि एक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, ये गुरु का काम नहीं है। मीठी लगे कड़वी लगे, गुरु केवल भगवान के बारे में बात करता है। बलि महाराज ने कमंडल से जल हाथ में लिया, वामन देव ने मंत्र पाठ करे, आचमन लेकर के संकल्प कराया कि मैं बलि, विरोचन का पुत्र, प्रहलाद का परपुत्र, आज सारे साक्षियों के मध्य में ये वचन देता हूं, आपको 3 पग भूमि दूंगा आपके नाप से। ये वचन दिया। और जैसे ही ये वचन दिया, वामन देव विकराल रूप लेने लगे, बड़ा होने लगे। जो वामन बटु थे, बोने समान थे, वो वामन आज इतने बड़े हो गए कि आकाश में केवल उनका पग ही दिख रहा है, उनके शरीर की तो बात ही नहीं। और एक पग में भगवान समस्त भूमंडल को नाप लिए, दूसरे पग में भगवान सारे समस्त आकाश को और उच्च लोकों को नाप लिए। सारी सृष्टि में जो कुछ था भगवान ने 2 पगों में नाप लिया। अब बलि की तरफ देखते हैं, तीसरा पग कहां रखूं? बलि शांत है। भगवान पाश में बलि को बांध लेते हैं। पाश में बांध करके भगवान बलि को प्रताड़ित करते हैं। बताओ बलि, तीसरा पग कहां रखूं? बलि बोलता है, भगवान आपकी जो इच्छा, मैं आपका दास हूं। जैसे ही वार्तालाप चल रहा था, ऊपर से ब्रह्मा जी नीचे आ जाते हैं। ब्रह्मा जी वकील बन जाते हैं बलि महाराज के। ब्रह्मा जी भगवान से बोलते हैं, अरे गीता में बोलते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक फल चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, थोड़ा सा जल चढ़ा दो, एक पत्ता चढ़ा दो, और आप उसको अपनी भक्ति देते हो। और यहाँ बेचारे ने सारी सृष्टि दे दी, फिर भी उसको बांध दिया। भगवान सोचते हैं, लो हमारी ब्रह्म माधव संप्रदाय हिल रही है, इसको संभालना जरूरी है, क्या करें। भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। भगवान बोलते हैं, पहली बात, मेरे भक्त के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। ये बलि को अहंकार था कि मांगो क्या देना है वो मैं देने के लिए तैयार हूं, ये वचन तो मेरा है और कोई व्यक्ति के देने का अधिकार ही नहीं है। और दूसरा, मेरे भक्त को जब मैं ऐसी स्थिति में रखता हूं, उसका यश और मैं बढ़ा देता हूं।
मैं बलि के यशवर्धन के लिए काम कर रहा हूं। इतने में ही बलि महाराज की पत्नी आती है। अच्छा, पति को बांध रखा है और बलि महाराज की पत्नी भगवान को स्तुति गान कर रही है कि भगवान वास्तव में हम आपको देते भी क्या, ये जो 2 पग भी आपने नापे हैं ये भी आपने अपनी ही भूमि नापी है, तो आप 1 पग की बात क्यों करते हो? 3 ही पग हम आपको नहीं दे पाए, हम आपको क्या देंगे? उस समय पर प्रहलाद महाराज वहां प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं, भगवान धन्य हो आप, मेरे ऊपर आपने इतनी कृपा नहीं की जितनी बलि के ऊपर की है। आपने मुझे प्रेम दिया, मुझे स्नेह दिया, पुचकारा, सब कुछ किया, लेकिन आज बलि को आप शासन कर रहे हो, मतलब बलि आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है। आज आपने अपना माना है बलि को। बलि महाराज ये वाक्य सुन करके प्रेरणा लिए और भगवान को बोले, जब अपना मान ही लिया है तो 3रा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। देने वाले से बड़ा देने वाला खुद होता है, उसकी संपत्ति से बड़ा वो स्वयं है। मैंने सब कुछ दिया लेकिन मैं सामने खड़ा हूं, 3रा पग मेरे सिर पे रखिए। और भगवान वामन देव 3रा पग बलि महाराज के सिर पे रखते हैं। सुंदर बलि महाराज आज सर्वस्व आत्मनिवेदन किए हैं भगवान के चरणों में। भगवान बलि महाराज को बोलते हैं, बलि स्वर्ग की क्या चिंता करता है? स्वर्ग से करोड़ों ज्यादा ऐश्वर्यवान है बिल्व स्वर्ग, भूमि के नीचे सुतल लोक का मैं तुझे राजा बनाता हूं, और साथ ही साथ अगले इंद्र तुझको बनाऊंगा। तेरा ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में मैं खुद गाऊंगा। बलि महाराज बोलते हैं, भगवान इस सब के लिए थोड़ी आपको आत्मसमर्पण किया था, अब जब मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर ही दिया है तो एक मेरा निवेदन है, ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि आपका दर्शन हमेशा होता रहे। क्या करूं बता? स्वर्ग में तो देवताओं को चिंता होती है, कोई आक्रमण कर लेगा, उनका राजपाट छुड़ा लेगा, आपका भजन नहीं कर पाते, और आप करोड़ों गुना ऐश्वर्यशाली मुझे बिल्व स्वर्ग दे रहे हो, वहां मैं आपका भजन कैसे करूंगा? भगवान बोलते हैं, बलि मैं तेरा द्वारपाल बन के जाऊंगा। आज भगवान द्वारपाल बन गए हैं, द्वारपाल बन के बलि महाराज के सामने खड़े हैं। ये भगवान और भक्तों का प्रेम है। आइए भगवान के नाम संकीर्तन से भगवान वामन देव को प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा